नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, व्याघात योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन है। मेरे YouTube परिवार और Facebook परिवार के सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। किस भाव में हैं आपके सुख भाव के स्वामी? कहीं सुप्त तो नहीं है आपके सुखेश? क्योंकि जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव सुप्त हो जाए तो जातक को जीवन काल में जो शांति मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, उसमें बहुत कमी आ जाती है। क्या उपाय करें यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी तृक भाव में जाकर के बैठे हों? आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, उसी से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और वहां से हम मां भगवती जगत जननी की आराधना करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष में आराधना के लिए तो कुछ भी नहीं है, परंतु यह बात सदैव ध्यान रखना होगा कि जो हमारा कोई एक दिन नहीं, हमारा हर दिन ही यदि परमात्मा के ध्यान से, उनकी विशेष आराधना से शुरू हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? 1 नंबर 2, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। भले ही आप चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही अपना नववर्ष मनाते हो, परंतु आपके आसपास अगल बगल समाज में व्याप्त ये अंग्रेजी नववर्ष प्रचुर मात्रा में लगातार हर किसी के द्वारा मनाया जाता है। तो क्यों ना हम इसे भी मना लें? तो आज आपको अपने राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना है, यह भी आपको जानने को मिलेगा आपके राशिफल में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 जनवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में है, केतु कन्या में है, बुध वृश्चिक में, सूर्य धनु में है और चंद्रमा मकर में। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन है, सोमवार, और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना है। और यदि आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 जनवरी दिन रविवार। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, धान्य स्थापन, बोरवेल इत्यादि लगवाना है और कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करना है। साथ ही साथ उत्तर दिशा की यात्रा करनी है। तो ये सभी कार्य सुबह 9:14 से 10:45 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। किस नाम के व्यक्ति से आपको बहुत लाभ होने वाला है और किस नाम के व्यक्ति से आपको हानि होने वाली है? किस शहर, किस देश में जाने से आपको लाभ होने वाला है और किस शहर, देश में जाने से आपको हानि होने वाली है? जिस व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति आपको धोखा दे दे? ज्योतिष वो ज्ञान है जो हम कल सोच भी नहीं सकते, उसकी जानकारी दे सकता है। तो धोखा खाने से बचना चाहते हैं, जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं और ऐसे बहुत से प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये सभी जवाब आपको बेहद सरल और सुलभ ढंग से प्राप्त हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस लिंक को क्लिक करिए, पहले राशिफल को देख लीजिए, इसके पश्चात इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले तो आज चर्चा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की है। चौथा भाव आप जानते हैं हमारे सुखों का भाव है, हमारे मित्रता का भाव है, समाज का भाव, हमारे नौकर चाकर, हमारे घर का भाव, हमारी माता का भाव है, हृदय का भाव है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि कोई ग्रह न हो, यानी सुप्त हो, अथवा चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुर्थेश 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित हो, तो जातक को अपने जीवन काल में घर से, माता से अचानक अलगाव या वियोग सहना पड़ता है। तो वहीं चतुर्थेश बली स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से युति या दृष्ट हो, तो जातक को कई तरह से धन प्राप्त होता है, गुप्त साधनों से भी धन की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में जातक की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका भी विकास होता है और विदेश से जुड़कर के भी जातक को फायदा मिलता है, जातक के जीवन काल में समृद्धि बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक को जो घर का सुख है, मानसिक शांति है, इसे प्राप्त करने में बेहद कठिनाई आती है। यानी मानसिक सुख शांति और घर के सुख के लिए जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वहीं यदि चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ हो तो भी जातक को अगर घर प्राप्त भी है तो उस घर में कोई ना कोई विवाद लगा रहेगा। अचानक उस घर में, जिस घर में वो गया है, हानि हो जाएगी। पैतृक संपत्ति के रूप में उसको घर प्राप्त है, लेकिन साथ साथ विवाद भी प्राप्त है, लड़ाई भी प्राप्त है। 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने भले स्वदेश में घर बना ले, बढ़िया घर हो, पर विदेश में उसको जाकर के या सदैव घर से दूर रहना पड़ता है उसको। 6ठ भाव में चतुर्थेश जाकर के बैठे हैं तो भी जातक को मानसिक अस्थिरता, मानसिक असंतुलन बने रहता है। माता के साथ उसके संबंध खराब होते रहते हैं, मित्र से उसको धोखा मिलता है। यानी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो बाकी के जन्म कुंडली के कुछ और भी भाव, जैसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्य भाव बहुत मजबूत है, आपका तृतीय भाव बहुत मजबूत है, आपका पंचम भाव बहुत मजबूत है, परंतु आपका चतुर्थ भाव कमजोर है। आपके लग्नेश मजबूत हैं पर चतुर्थ भाव कमजोर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि जातक को जीवन काल में सुख और शांति तो प्राप्त कम से कम नहीं होने वाली है। धन भी मिल जाए, बच्चे भी मिल जाएं, भाग्य भी मिल जाए,
लेकिन वो भाग्य भी कहां किसी काम का कहा जाएगा जब जीवन काल में सुख और शांति ही न हो। तो भाग्य भी किसी काम का तो नहीं ही कहा जा सकता है। हां, वहीं अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बली स्थिति में हो, मजबूत हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या उच्चादि राशियों में अपने बैठा हुआ हो, मित्र राशि में स्वगृही होकर के बैठा हुआ हो, तो जातक को जन्म कुंडली के किसी और भावों के कारण अगर संघर्ष करना भी पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी तृक भाव में बैठ जाए तो मैं इसे कौन सा योग आपको बताता हूं, अवयोग। क्या होता है इसके चलते? तो जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए अनवरत संघर्ष के लिए लग जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। परंतु यदि जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव भी खराब हो, तब तो जातक को संघर्ष के बावजूद भी, एक होता है कि संघर्ष के बाद चलो कुछ मिल जाएगा, संघर्ष के बावजूद कुछ नहीं मिल पाता, मन में ही कोई संतोष नहीं होगा, मन ही दुखी होगा। एक उस जातक के भीतर झांक कर देखा जाए तो एक खालीपन सा आपको मिलेगा। अब मान लीजिए वही लग्नेश तृक भाव में बैठे तो हैं, परंतु जातक का चतुर्थ भाव मजबूत है, चतुर्थेश मजबूत है, तो ठीक है, हो सकता है उसको आसानी से चीजें न मिलती हूं, हर चीज के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता हो, लेकिन जातक के भीतर एक खुशी इस बात की होगी, चलो कोई बात नहीं, मिल तो गया, संघर्ष से ही मुझे मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो यह तय जानिए कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के कमजोर हो जाने से, चतुर्थ भाव के सुप्त हो जाने से जातक को जीवन काल में या तो सफलता मिलती ही नहीं, अगर सफलता मिल भी जाए तो उस सफलता का अगर मैं मूल्य कहूं तो बहुत कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब उस सुख को आप भोग ही नहीं सकते, धन है पर आप उसका सुख नहीं भोग सकते, तो जाहिर सी बात है ये बहुमूल्य तो इसको नहीं कहेंगे कि हमें बहुमूल्य सुख प्राप्त है, अनमोल सुख प्राप्त है। और वहीं जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां कमजोर पड़ी हुई हैं, लग्नेश भी कमजोर पड़े, पर आपको सुख है, भीतर से मन शांत है, पर्याप्त है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा है, चतुर्थ भाव सुप्त हो रहा है, चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, चतुर्थेश जाकर के कुंडली के तृक भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश नीच राशि में है, चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में, चतुर्थेश पाप मध्यत्व में है, नौमांस में चतुर्थेश नीच के हैं, शुक्र कमजोर पड़ रहे हैं, चंद्रमा कमजोर पड़ रहे हैं, तो सुख की, मानसिक अशांति की स्थिति तो लगातार बनी रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए आपको? सोमवार के दिन कच्चा दूध लीजिए और उसमें शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। घर में नित्य शंख बजना चाहिए आपके। यह बात हमेशा याद रखिए कि जिनका चतुर्थेश कमजोर है उनके लिए एक मूल उपाय बता रहा हूं, शंख। शंख की पूजा भी होनी चाहिए। यहां 2 शंख हो सकता है घर में, यहां 2 शंख होना ही चाहिए, एक पूजा वाला शंख और एक वो शंख जो नित्य आपको अपने घर में बजाना है। और मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना, जिसमें श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही साथ जिनका चतुर्थ कमजोर हो वो पीपल वृक्ष को, भले 7.5 चल रहा हो, ढैया चल रहा हो, न चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें शनिवार के दिन और पीपल वृक्ष की परिक्रमा 7 परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज अवश्य करें। इससे आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और आपका चतुर्थ भाव कमजोर भी हो तब भी आप उसका सुख ले सकेंगे, भूमि भवन का सुख ले सकेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, और अब ये आज जानेंगे राशिफल में कि वर्ष के पहले दिन कौन सा आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपका पूरा वर्ष अच्छा बीते। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए श्रेष्ठ हो, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ प्रयोग आपको बताए थे, वो अवश्य करिएगा। वैसे तो वो उपाय रोज करने के हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं ऐसा कोई उपाय बता ही नहीं सकता कि वो अलग हो जाए। जाहिर सी बात है वो ऐसा उपाय है जो रोज ही करना है, नित्य ही करना है, तो उन उपायों को करिए। और आज जो आपके राशि के अनुसार उपाय बताने जा रहा हूं, इसे भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वीं में है। देखिए, कोई सरकारी छुट्टी तो आज होती नहीं है 1 जनवरी को, तो कार्यक्षेत्र में आप होंगे ही, लेकिन अगर छुट्टी मना रहे हैं तो भी आप हर दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र के अलावा भी
दोनों परिस्थितियों के आधार पर राशिफल आपको बता रहा हूं, आप अपने लिए समझ लीजिए, स्त्री पुरुष सबके लिए। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम का संबंध और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संबंध, आज दिन को ठीक करने के लिए पहले क्या करना है ये आप समझ लीजिए। तो आपको 5 इलायची के दाने खाली पेट अपने नित्य कर्म के पूजन इत्यादि के पश्चात उसको मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा, बुध का बल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में जो भी परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में होंगी। कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, यह वर्ष आपके लिए हर तरह से सफलता प्रदायक बन जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार में लाभ की स्थिति है, परंतु किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य से आपको बचना चाहिए। किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से भी आपको सहयोग मिलेगा और किसी करीबी मित्र के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा। 1 जनवरी है तो मैं समझता हूं आप ऋण जैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो भी सावधानी बरतें, ऋण लेन देन से संबंधित कार्य ना करें। प्यार का इजहार करना शुभ रहेगा, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा है। क्या उपाय करना है मेष राशि के जातकों को? वर्ष 2025 के पहले दिन 5 लौंग लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा करके अर्पित कर देना है और घी के दिए से हनुमान जी की आरती करनी है। 5 लौंग अर्पित कर देना, उसको लेना नहीं है, वहीं चढ़ा देना है, बस यही इतना करना है आपको। वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल अपने माथे पर, ये उपाय आपके दिन के लिए है, बाकी वर्ष भर आज पहला दिन है तो कौन सा उपाय करना वो अंत में आपको बताऊंगा। तो माथे पर लाल चंदन का टीका लगाना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का हो सके तो 108 बार जप कर लीजिएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा और दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। बाकी कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़ा फैसला करने के लिए दिन अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है आपके मन में, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी दिन अच्छा जाएगा, उच्चाधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और कोई ऐसा कार्य जिसे करना बेहद जरूरी है उसे अवश्य करिए, क्योंकि आज जो भी कार्य आप करते हैं उससे आपको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। व्यवसायियों के लिए भी दिन को अच्छा कहूंगा, कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और सबसे जरूरी बात, अगर चाहते हैं कि आपका वर्ष 2025 अच्छा बीते तो किसी का भी खराब मत करिए, सो किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन हर तरह के अध्ययन के लिए दिन खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या उपाय करना है जिससे वर्ष 2025 आपके लिए श्रेष्ठ हो जाए? थोड़ा सौंफ लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी मिश्री, और इसको मिला करके मां लक्ष्मी को अर्पित करिए प्रसाद स्वरूप। आप चाहें तो बाद में उसे प्रसाद स्वरूप ले भी सकते हैं, पहले मां को अर्पित करिए नैवेद्य और बाद में उसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। वर्ष 2025 इसी एक प्रयोग से आपका ठीक बीतेगा। मिथुन के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, सूर्य के नक्षत्र में है। आज सबसे पहला काम करिए कि कहीं अपने गुरु इत्यादि के पास जाकर के दर्शन कराइए, उनसे मिलाइए, कुछ फल फूल इत्यादि दे आइए। गुरु का आशीर्वाद आज आपके लिए जरूरी है। देखिए, वर्ष के अंग्रेजी ही सही 9 वर्ष के पहले दिन गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, तो कोई मानसिक अशांति परेशानी की स्थिति न बने, इसके लिए जाकर के अपने गुरु से मिलना। आप कहेंगे मैं गुरु दीक्षित नहीं हूं, हनुमान जी के या शिव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए। बाकी मैं जो उपाय बताता हूं उसे करिएगा। आज सोने की कोई अंगूठी इत्यादि है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा और जिद्द मत करिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। शांति से दिन को बीतने दीजिए, खुश रह करके दिन को बीतने दीजिए, टेंशन मत पालिए, तनाव मत पालिए। जो भी समय मिले वो एकांत में बिताइए। विवाद इत्यादि से आपको बचने की आवश्यकता है। बहुत समझदारी के साथ आज दिन को व्यतीत करिए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। व्यवहारिक बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है दिन। बहस विवाद से बचना है। दाम्पत्य जीवन ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन थकान महसूस कराएगा। आज एक उपाय आपको बताता हूं, गुड़ और चना आपको ले लेना है और लाल रंग के कपड़े में बांध करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कराना है, तो हनुमान जी का दर्शन भी हो जाएगा और ये उपाय भी हो जाएगा। अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु जी के यहां पहले जाइए, फिर ये उपाय करिएगा। ये उपाय तो करना ही करना है, और गुरु दीक्षित नहीं है तो फिर ये प्रयोग कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाने से ही काम हो जाएगा। कर्क के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं।
पहला उपाय तो आपको यह करना है कि स्नान के जल में प्रातःकाल पात्र में कोई तीर्थ का जल लेकर के, जैसे गंगा जल इत्यादि, और फिर उसमें सामान्य जल मिलाकर के फिर स्नान करना है। व्यस्तता रहेगी और लाभ भी मिलेगा। दिन अच्छा है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, योजनाएं आपकी सफल होंगी। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा, परंतु अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी, विपरीत के लिए बिल्कुल नहीं करना है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबार भी लाभदायक रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है दिन, यानी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सफलतादायक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। आज आपको एक उपाय करना है, शिव मंदिर में जाना है और शिव जी की आरती करनी है कपूर से, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। बस समझ लीजिए यही उपाय आपके वर्ष को ठीक करके रखेगा। सिंह के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आपकी राशि से आज षष्ठ में है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर दीजिएगा। दिन अच्छा होगा, अपनों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, परंतु क्रोध से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। अति आत्मविश्वास के कारण काम बिगड़ सकता है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन इस भाग्य के साथ को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार पुरुषार्थ करते रहना होगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में है, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बाकी दिन अच्छा जाने वाला है। कोई इन्वेस्ट इत्यादि कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। पेशेंस के साथ करिएगा। सोच समझ करके किए गए निवेश से आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों की बात मानिए। माता पिता की कही बात का खंडन मत करिए। और बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। आज वैसे तो हर जगह छुट्टी इत्यादि है, अगर विद्यार्थियों की बात करूं, फिर भी कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो दीजिए, सफलता आपको मिलेगी। क्या उपाय करना है जिससे पूरा वर्ष अच्छा हो जाए? तो जल लीजिए, जल में शहद मिलाइए और शहद मिश्रित जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और घर के मुख्य द्वार पर शहद से ही स्वस्तिक का दोनों तरफ निर्माण करिए। फिर देखिए पूरा वर्ष आपका अच्छा बीतेगा। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम में है। आज सबसे पहले तो आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और इससे आपको अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी, पिता से संबंधित कोई परेशानी थी तो उनसे संबंधित कोई खुशखबरी, उनके नौकरी से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। तो वहीं लाभ के योग हैं और कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं और बाकी लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। बस लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा। आज पिता को भी तरक्की मिलते दिखा रहा है और जीवन साथी को भी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। आज एक उपाय आपको बताता हूं, उसे करिए। पूरे वर्ष भर आपको इससे फायदा मिलेगा। थोड़ा सौंफ और थोड़ा शक्कर मिला करके और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए जाकर के, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के जातकों की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ का संचरण, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गणेश जी के मंदिर में एक तो जाकर के आपको दर्शन करना है ताकि हर तरह के विघ्न बाधा परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। बुधवार का दिन भी है और बाकी एक और उपाय आपको बताता हूं, उसे भी कर लेना है, इससे फायदा मिलेगा। क्या उपाय अभी सुनना होगा आपको। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। किसी को भी अपनी बातों से आप सहमत कर सकेंगे। दोस्तों से, परिजनों से, हर किसी से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। थोड़ी व्यस्ततापूर्ण लेकिन अच्छा रहने वाला है। हर तरह की चुनौतियों का आप आसानी से सामना कर सकेंगे और हर तरह की परिस्थिति से निपटने में भी आप सक्षम रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कई ऐसे आइडियाज मन में उत्पन्न होंगे जिस पर काम करके आपको फायदा मिलेगा। किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को पहले से मौसमी बीमारियां तकलीफ दे रही थी वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। क्या करना है उपाय? चावल साफ सुथरा, जो घर में पूजन साफ सुथरा जो इस्तेमाल होता हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जूठा इत्यादि हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, साफ हो, ऐसा चावल लेकर के उसमें हल्दी मिश्रित कर लीजिए और ऐसे हल्दी मिश्रित चावल को मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। थोड़ा सा, यानी अक्षत, पीला अक्षत आपको अर्पित करना है। बस इतना ही ध्यान रखिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में है
और सूर्य के नक्षत्र में है, बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। प्रातःकाल पहले तो आपको 5 इलायची खाली पेट, जो पूजा पाठ उपाय इत्यादि सारा करने के पश्चात 5 इलायची के दाने खाली पेट उसका सेवन करना है। इससे अच्छी खबर आपको मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, वक्त पर पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बस इतना ध्यान रखिए कि जोखिम भरा कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ जोखिम भरे कार्य को भी कर सकते हैं। अच्छा रहने वाला है दिन, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, अगर लव लाइफ में कोई मतभेद था वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। क्या करना है उपाय? एक कपूर ले लेना है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और 5 लौंग लेकर के जाना है। कपूर थोड़ा बड़ा ही रखिएगा। कपूर को जला करके उसमें 5 लौंग डाल दीजिए, यानी जल जाए, और उसी से हनुमान जी की आपको आरती करनी है। बस वर्ष भर का उपाय यही है आपके लिए, एक बार कर दीजिए आज। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा और जो भी काम करिए मन लगा करके धैर्यपूर्वक करिए। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी मत करिए और दूसरों की बातों को जरा सुन रहे तो सावधानी के साथ सुनिए। कुल मिलाकर के जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए भी तैयार रहिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। हर स्थिति में देखा जाए तो दिन सामान्य रहने वाला है। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलेगा, परंतु जोखिम भरे कार्य को करने से आपको बचना होगा। पैसा कहीं आपका फंसा हुआ था, उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है। बहस और विवाद से दूरी बना करके आपको रखनी है। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को पहले से ही कुछ परेशानियां रही हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। सबसे पहली जरूरत तो यही है कि आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और उपाय क्या करना है? तो गाय को गुड़ और चना खिलाना है। अपने हाथ में लेकर के गाय को गुड़ और चना खिलाइए, लाभ होगा। वर्ष भर के लिए है ये। मकर के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आपको भी ध्यान रखना होगा, गलत खान पान मद्यपान मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। झूठ बोलने से काम बिगड़ने वाला है। विशेष करके जीवन साथी माता पिता इनके साथ झूठ बिल्कुल मत बोलिए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। वाणी में मिठास लेकर के चलिए, कड़वाहट नहीं रखनी है। ऐसी बातें मत बोलिए जो सामने वाले को चुभ जाए। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है आपके लिए, सब कुछ आसान दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति में आसानी से आप निपट लेंगे, सफलता आपको मिलेगी। परंतु हां, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अशांत और परेशान रहेंगे। अर्थ को लेकर के, धन को लेकर के थोड़ी चिंता भी रहेगी, पर आत्मविश्वास में अपने कमी मत होने दीजिएगा। किसी अजनबी पर विश्वास करके कोई इन्वेस्ट मत करिएगा। किसी को पैसा उधार न दीजिएगा, न दिलवाइएगा, और भावनाओं में बहकर के लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सिरदर्द, मानसिक तनाव, माइग्रेन के रोगी हैं तो आपको परेशानी होगी। क्या उपाय करना है? आज लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। उपाय क्या करना है? कपूर और गुड़ इसका मिश्रण बनाना है। कपूर को भी तोड़ लीजिए, गुड़ को भी तोड़ करके उसका मिश्रण बहते जल में प्रवाहित करिए। अब आप कहते हैं कि मेरे पास बहता जल नहीं है, तब क्या करूं? पात्र में जल ले लीजिए और कपूर और गुड़ का मिश्रण डाल करके उसमें थोड़ी देर छोड़ के फिर किसी वृक्ष के पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। ये तो कर सकते हैं, कर दीजिएगा उपाय। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो सबसे पहले अपने देवगुरु को ठीक करिए। आज स्वर्ण की कोई चीजें जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। इससे आपको अपने अंदर मानसिक ऊर्जा महसूस होगी। झूठ नहीं बोलना है, गलत खान पान, गलत कार्य, शॉर्टकट के कार्य से बचना है, तभी आपके लिए दिन अच्छा होगा। बाकी कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको नहीं पड़ना है, और किसी को न धन देना है न दिलाना है। निवेश इत्यादि भी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, और दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है, धोखा मिल जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दांपत्य जीवन सुख में। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है।
उपाय बताता हूं जिससे आपको करना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। शहद और दूध इसका मिश्रण बना करके गरीब बच्चों को बांटिए, 1-2 जितनी आपकी क्षमता हो, और शहद में हल्दी मिला करके और उसका तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए। यह उपाय आपको करना है। मीन के जातकों के लिए देखा जाए तो लाभ का चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बहुत बढ़िया है। 2 मुट्ठी शक्कर मुट्ठी में लेकर के कहीं जमीन पर डाल दीजिए जहां चींटियां उसको खा जाएं, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य आपका बुलंद दिखाई पड़ रहा है। हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी, पदमान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का ऑफर जल्द मिलेगा। बाकी यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है। व्यवसायियों के लिए है 7.5 के ही प्रभाव में, पर आज ये उपाय अगर आप करते हैं तो इससे दिन अच्छा जाएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा, विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से परेशानी होगी। क्या उपाय करना है? भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चले जाइए और 5 हल्दी की खड़ी गांठ लेकर के उनके चरणों में अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना कहिए, जो भी परेशानियां हैं उनके चरणों में अपनी परेशानियां रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।